आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कोप। मरहूम शेख इब्राहिम की याद में ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन खरखरी में हुआ संपन्न। इमरान प्रताप गढ़ी रहे मुख्य अतिथि। हजारों श्रोताओं ने देर रात मुशायरा का उठाया लुत्फ। मधुबन थाना अंतर्गत खरखरी में कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के पिता मरहूम शेख इब्राहिम की याद में एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए मशहूर शायरों ने अपनी नज़मों और गज़लों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं AICC अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुशायरे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों श्रोताओं ने भाग लिया और शायरों की पेशकश पर देर रात जमकर लुत्फ उठाया। आइए पूरे कार्यक्रम की कुछ झलक देखते हैं। अच्छे दिनों की तरह भी खोल रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ है, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह भी खोल रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। मैंने पीछे पलट के मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव में बनाया है, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं में, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं में बनाया है, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बुंदा के स्टेट चेयरमैन श्री मक्तल साहब भी बैठे हैं, हमारे AICC के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूँ उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको दिल्ली के हाकिम ने पिछले दिनों आपको तंज करते हुए बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला? मैं ये गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाज़िम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिनाका गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सयानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी आवाज इनकी। मैं पढ़ता हूँ आपसे दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। ये
किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं कसम खा के आए हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप दुआएं लेकर के बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहाँ से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे दम में रंग जाएगी। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी में बैठा है, मैं शेर पढ़ता हूँ, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे, मैं ये शेर सुनाता हूँ कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, मगर हालात हमको मौन से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मौन से पत्थर बनाते हैं। हर एक शेर पढ़ता हूँ, के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघर के चाय चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहाँ बात हो गई। ये धन्यवाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती है। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, चौकीदार वाला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। कहाँ है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय शायरी सुनाऊं ना सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय का छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ताकि आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा?
कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं अगली लाइन पे, एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखा